गाइज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। गाइज आपको पता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन देने की हमें कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या मान लीजिए आप आप किसी कंपनी में जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या किसी स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं, या कहीं लोगों के सामने आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। अपना इंट्रोडक्शन देने के पहले कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा आप किन किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। तो अपना इंट्रोडक्शन देने के पहले सबसे पहला जो काम होता है वो आपको करना होता है ग्रीट, यानी कि सबसे पहले आपको ग्रीटिंग यानी कि अभिवादन करना होता है सामने वाले का, या जो भी आपके सामने लोग बैठे हैं, या जिस इंटरव्यूअर के सामने आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो वहाँ पे जब आप अपने आप को जब सामने वाले का आप अभिवादन करेंगे, तो आप सामने वाले का अभिवादन किन किन सेंटेंसेस या किन किन चीज़ों को बोल के कर सकते हैं। मान लीजिए सुबह के टाइम आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो आप गुड मॉर्निंग विश कर सकते हैं, करते हैं। मान लीजिए दोपहर शाम को जा रहे हैं, तो आप क्या उनको क्या विश करेंगे, गुड इवनिंग विश करेंगे। मान लीजिए आप दोपहर के बाद जा रहे हैं, तो आप उनको क्या विश करेंगे, गुड आफ्टरनून विश करेंगे। ये एक फॉर्मल तरीका होता है ग्रीटिंग या अभिवादन करने का। एक इनफॉर्मल तरीका होता है जिसको आपको अपने इंटरव्यू में या जहाँ पे भी आप इंटरव्यू दे रहे हो वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। जैसे आपको ऐसे शब्दों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। हे, हाय, हेलो, व्हाट्सअप, ऐसे किसी भी शब्द का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको फिर उसमें अपने अब ग्रीटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने नाम को बताना है। तो आपका नाम मान लीजिए राहुल है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा नाम राहुल है। जैसे मेरा नाम राहुल है, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम बताने के लिए मैं क्या करूँगा, हम तीन तरीके से अपना नाम बता सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ राहुल, मैंने कह दिया दिस इज़ राहुल। आपको दूसरे चरण में अपना नाम बताना। सबसे पहले आपने क्या कहा, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ राहुल, ठीक। उसके बाद आपको बताना है स्थान, स्थान के बारे में बताना। अब नाम को बताने के कितने तरीके हो सकते हैं, हम तीन तरीके से अपना नाम बता सकते हैं। कह सकते हैं दिस इज़ राहुल, या आई एम राहुल, ठीक, या फिर आप कह सकते हैं माय नेम इज़ राहुल। आप इन तीन तरीकों से अपना नाम बता सकते हैं। तो आप अभिवादन से और नाम को कैसे कैसे इसको एक पर्टिकुलर सेंटेंस में फ्रेम करेंगे। आप फ्रेम करेंगे गुड मॉर्निंग दिस इज़ राहुल, या फिर कहेंगे गुड मॉर्निंग आई एम राहुल, या फिर आप कहेंगे गुड मॉर्निंग माय नेम इज़ राहुल। आप इन तीन सेंटेंसेस से अपने आप को कोट कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है प्लेस की, कि आप प्लेस कैसे बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इंटरव्यू देने किसी दूसरे सिटी पे गए हुए हैं। मान लीजिए आप लखनऊ से हैं और आप जा रहे हैं दिल्ली। तो आप दिल्ली में यदि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप अपना प्लेस कैसे वहाँ पे बताएंगे। तो वहाँ पे आप बताएंगे क्या, आई बिलोंग्स टू लखनऊ, ठीक। या फिर मान लीजिए आप जा रहे हैं कहाँ से, रीवा से जा रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, आई एम फ्रॉम रीवा। आप रीवा से जा रहे हैं, तो आप दो तरीके से बता सकते हैं, या आई बिलोंग टू का इस्तेमाल करके, या आई एम फ्रॉम का इस्तेमाल करके। इन दो तरीकों से आप अपना ये बता सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, वो स्थान आपको पता है। तो अब इन तीन चीज़ों को एक साथ फ्रेम करते हैं। आप कैसे फ्रेम करेंगे, ग्रीटिंग हो गया, नाम हो गया, और प्लेस हो गया। इन तीनों को फ्रेम कैसे करेंगे आप, गुड मॉर्निंग दिस इज़ राहुल, आई एम बिलोंग टू रीवा, या आई बिलोंग टू रीवा, आई एम फ्रॉम रीवा। कुछ भी आप कह सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए एक कंडीशन और हो सकती है। कई दफ़ा ऐसा होता है, मान लीजिए आप दिल्ली में इंटरव्यू दे रहे हैं, आप दिल्ली के ही हैं। आप मान लीजिए दिल्ली में किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं और आप दिल्ली के ही हैं, तो आप अपने आप को उस टाइम पे अपने स्थान को कैसे बताएंगे, उस प्लेस को कैसे वेरीफाई करेंगे। तो उस टाइम पे प्लेस को बताने के लिए आपको कहना है क्या, आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ, आई बिलोंग्स टू दिल्ली इटसेल्फ, या आई एम फ्रॉम रीवा इटसेल्फ। आप जहाँ के, अगर आप वहीं के हैं, सेम ही जगह के, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अभी। अब माना आप जहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं आप वहीं के हैं, तो आप स्थान कैसे बताएंगे। तब आप स्थान बताएंगे आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ, या आई बिलोंग टू रीवा इटसेल्फ। जहाँ के भी आप हैं, अगर आप वहीं सेम ही जगह पर इंटरव्यू दे रहे हैं तो।
अब आगे हम चर्चा करेंगे। हमने तीन टॉपिक्स की, तीन टॉपिक्स के बेसिस पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना देखा। तो सबसे पहले अपने ग्रीट किया, ग्रीट करने के बाद अपना नाम बताना है, नाम बताने के बाद अपना स्थान बताना है। स्थान आप दो तरीके से बता सकते हैं, या तो आप दूसरे शहर से आए होंगे इंटरव्यू देने के लिए, या तो आप जहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं आप उसी शहर के होंगे। अगर आप उसी शहर के हैं तो आपको उसमें इट सेल्फ का यूज़ करना है, अगर आप उसी शहर के नहीं हैं तो आपको इट सेल्फ का यूज़ नहीं करना है। अब आप वीडियो में जो चौथा टॉपिक है आपका, वो आपको बताना है अपने फैमिली के बारे में, ठीक। और फैमिली के बारे में बताने के लिए आप क्या कह सकते हैं, आप फैमिली के बारे में कैसे बता सकते हैं या तो मान लीजिए आप स्टार्ट कीजिए, आप कैसे बताएंगे फैमिली के बारे में। इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे मम्मी डैडी के अलावा या मेरे माता पिता के अलावा, एंड ग्रैंड मदर्स, मेरे मम्मी पापा और दादी के अलावा, मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और दादी के अलावा, आई हैव, मेरे हैं। आपके हैं कौन हो सकते हैं, या तो आपसे छोटे हो सकते हैं परिवार में, या तो आपसे बड़े हो सकते हैं। अगर आपसे बड़े हैं तो आप क्या कहेंगे, आई हैव टू एल्डर ब्रदर और सिस्टर, जो भी बड़े हों, ठीक है ना। बड़े भाई हों अगर दो आपके, तो आप बता सकते हैं आई हैव टू एल्डर ब्रदर। जैसे मान लीजिए मेरी दो बड़ी बहनें हैं तो मैं क्या कहूँगा, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, आई हैव टू एल्डर सिस्टर्स, टू एल्डर सिस्टर्स। अगर वहीं पे मेरी छोटी बहनें हैं मान लीजिए, तो मैं क्या कहूँगा, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, आई हैव टू यंगर सिस्टर्स, आई हैव टू यंगर सिस्टर्स। तो आपको इस प्रकार से उसमें बताना है, ठीक। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फैमिली के बाद हमने किन किन तीन चार चीज़ों को कोटेड किया। पहला था हमारा अभिवादन करना, ग्रीटिंग करना। दूसरा था हमको अपना नाम बताना है। नाम के बाद तीसरे नंबर पे आपको अपना स्थान बताना है कि आप कहाँ से आए हो। और चौथे नंबर पे आपने फैमिली के बारे में बताया कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं या कौन कौन है आपकी फैमिली में। उसके बाद आपको बताना होता है अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में, कि आपने क्या पढ़ाई की हुई है, आप क्या पढ़ रहे हैं। या दो ही चीज़ें होंगी आपके एजुकेशन पे, या तो आप रनिंग हो रहा होगा आपका एजुकेशन, जो भी आप कर रहे हैं वो पढ़ाई चल रही होगी, या तो आपका कंप्लीट हो गया होगा, ठीक। अगर आपका रनिंग चल रहा है तो आप कैसे अपनी क्वालिफिकेशन को बताएंगे। अगर आपका कंप्लीट हो गया है, आप किसी छोटी सी क्लास में पढ़ते हैं तो आप उसको कैसे बताएंगे। मान लीजिए आप किसी क्लास में पढ़ते हैं 12th तक की क्लास में, तो अपन वहाँ पे क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपन कह सकते हैं क्या, आई एम इन क्लास 10, मैं कक्षा 10 में हूँ, ठीक। या तो आप कह सकते हैं आई एम इन क्लास 12, 12th का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप 10th या 12th उसमें टीएच लगा रहे हैं, 12th, जैसे मैंने इसके नीचे जस्ट नीचे सेंटेंस में सेम ही चीज को बताया हुआ है। जैसे आप कह रहे हैं आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, अगर आप 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th ऐसे कहते हैं तो उसके बाद स्टैंडर्ड लगाना जरूरी है। ये आपके इंटरव्यू में ग्लो कराएगा। आपका आपका जो अपना आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो इंट्रोडक्शन आपका क्या होगा, मजबूत होगा, ठीक। और उसके बाद या तो आप मान लीजिए अगर आपने कोई ग्रेजुएशन या डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो आप उस क्वालिफिकेशन को कैसे बताएंगे इंटरव्यूअर को। आप उसमें बता सकते हैं क्या, आई एम अ ग्रेजुएट, क्या आई एम अ ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट हूँ, या आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, या मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। या तो आप ग्रेजुएट होंगे या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, या फिर और भी कुछ कर रखा हो तो आप उसको भी बता सकते हैं। या फिर आप ऐसे बता सकते हैं, अगर मान लीजिए आपका चल रहा है तो आप कह सकते हैं क्या, आई एम इन BA सेकंड ईयर, आई एम इन BCom सेकंड ईयर, आई एम इन MA सेकंड ईयर, MA इन द फाइनल ईयर। आप कुछ भी ऐसा बता सकते हैं, ठीक। या तो फिर आप ऐसे बता सकते हैं, आई एम परस्यूइंग BA, मैं BA कर रहा हूँ, आई एम परसुइंग BSc, मैं BSc कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को नॉर्मली बता सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आपको बताना है क्या, एडिशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपने कोई अतिरिक्त या एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखे हैं तो आपके अपने इंटरव्यू में उन एडिशनल क्वालिफिकेशंस को ऐड करना है। जैसे मान लीजिए आपने 6 महीने का कोई कोर्स कर रखा है, या मान लीजिए 1 साल का कोई कोर्स कर रखा है, कंप्यूटर कोर्स है, खेल कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप करते हैं, तो आप अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशंस बताएंगे। एडिशनल क्वालिफिकेशंस बताने के लिए आप क्या कह सकते हैं, आई हैव डन, मैंने कंप्लीट किया है 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स, मैंने 6 महीने का एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किया है। फ्रॉम, आपने कहाँ से किया है, मान लीजिए आपने कह दिया क्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है,
ठीक। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 6 मंथ्स का बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया है इन 2012 और थ्रू 2022, जिस ईयर में भी आपने कंप्लीट किया है आपको वो ईयर यहाँ पे बताना है। ठीक। अब इन टॉपिक्स में मैं बात करूं तो हमने कितने टॉपिक्स कवर किए। पहले सबसे पहले हमने ग्रीट किया। ग्रीट करने के बाद हमने अपना नाम बताया। नाम के बाद अपने प्लेस बताया। प्लेस के बाद अपनी फैमिली के बारे में बताया हमने। फैमिली के बाद अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया कि हमने क्या क्या पढ़ाई की हुई है, हमारा कंप्लीटेड है या चल रहा है। उसके बाद आपने क्या एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया कि आपने एडिशनली क्या कर रखा है, आपको और क्या आता है। तो आपने बताया कि मैंने 6 मंथ्स का या 1 ईयर का एक कंप्यूटर कोर्स कर रखा है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से, 2012 में किया था, 2015 में किया था, वो आपको कोटेड करना है। ठीक है, अपने इंटरव्यू में सम्मिलित करना है उस चीज को। अपने इंटरव्यू में आपको इंटरव्यूअर को बताना है। इससे क्या होगा, आप इंटरव्यू में आप अपने बारे में बताने में एक थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक। अब आपको इसमें छठे 7वें पॉइंट में और आप क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब इसकी चर्चा करेंगे। अब आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना है। आपने क्या क्या अनुभव गेन किया है या आपको कौन कौन से एक्सपीरियंस हैं। ठीक है ना। 7वां पॉइंट जो है वो आपका एक्सपीरियंस आपको बताना है कि आपने कौन कौन सा आपको और आपको क्या क्या एक्सपीरियंस है। या तो आप देखिए, दो ही पर्सनालिटी एक्सपीरियंस के बेसिस में, या तो आप फ्रेशर होंगे, ठीक है ना, या तो आप एक्सपीरियंस होल्डर होंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई बात ही नहीं बनती है, वहीं पे आपकी गाड़ी, आपको मतलब कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इतना कह सकते हैं आई एम अ फ्रेशर, मैं एक फ्रेशर हूँ, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मेरे पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी हैं तो आप कह सकते हैं, जैसे आप अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है, मान लीजिए आपने 2.5 साल कहीं पे काम किया, तो आप उसको कैसे बताएंगे, क्या आई हैव 2.5 year एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग। मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या बताना है, अपनी स्किल के बारे में बताना है। आपको किस स्किल में एक्सपीरियंस है, तो आपने बताया आई हैव 2.5 year एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग, आई हैव 2.5 year इन एक्सपीरियंस इन बेसिक कम्युनिक सॉरी आई हैव 2.5 year एक्सपीरियंस इन ऑडिटिंग है, और एनीथिंग एल्स जिसमें भी आपका एक्सपीरियंस है। या फिर आप ऐसे बता सकते हैं आई हैव 2 year एक्सपीरियंस वर्किंग इन। अब आप यहाँ पे उस इंस्टीट्यूट का, मान लीजिए मैंने, जैसे मैं काम कर रहा हूँ एमसी एकेडमी में, ठीक, मैं जीएसएल एकेडमी में काम कर रहा हूँ मान लीजिए, तो मैं अब क्या बताऊंगा, आई हैव 2 year एक्सपीरियंस वर्किंग इन जीएसएल एकेडमी एज अ टीचर। एज अ टीचर, मैं 2 साल से जीएसएल एकेडमी में एज अ टीचर काम कर रहा हूँ। ठीक, या तो आप ए लगा सकते हैं या एन लगा सकते हैं, वो एज पर दी प्रॉपर्टी होगा जो भी आप काम करते हैं। ठीक, उसके बाद अपने एक्सपीरियंस के बाद आपको अपने इंट्रोडक्शन में और क्या इंक्लूड करना है, आपको फिर अपने हॉबीज़ के बारे में बताना है। आपको और कौन कौन सी हॉबीज़ हैं, जो कि आपको कौन कौन से शौक हैं वो बताने हैं। अब हॉबीज़ में या तो आपकी एक हॉबी हो सकती है या तो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। अगर आपकी एक हॉबी है तो आप कैसे बताएंगे, आप कह सकते हैं माई हॉबी इज़। इस सेंटेंस को फ्रेम याद कर लीजिएगा, रट लीजिए एकदम। माई हॉबी इज़, मेरी हॉबी है। या फिर आप इसको नहीं बोलना चाहते माई हॉबीज़, तो माई हॉबीज़ की जगह आप बोल सकते हैं आई लव, मुझे पसंद है। आपकी हॉबी क्या हो सकती है। अब सिंगल हॉबी, एक हॉबी की बात करें अपन, अगर आपकी एक हॉबी है तो आप उसको कैसे बताएंगे, आप कह सकते हैं माई हॉबी इज सिंगिंग। ठीक, माई हॉबी इज सिंगिंग, प्लेइंग फ्लूट। मेरी हॉबी गाना गाना है, मेरी हॉबी बांसुरी बजाना है, मेरी हॉबी म्यूजिक सुनना है, लिसनिंग टू म्यूजिक। आपका इनमें से कोई भी एक हॉबी हो सकता है। रीडिंग न्यूज़पेपर हॉबी है। प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग चेस, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपका इनमें से कोई भी हॉबी हो सकता है। अगर आपका एक से ज़्यादा हॉबी है तब आप उसको कैसे कोटेट करेंगे, तब आप उसको इस सेंटेंस को याद कर लीजिएगा, माई हॉबीज़ आर, क्योंकि प्लूरल, एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल हो गई आपकी हॉबीज़। आपकी एक एक शौक नहीं, आपका एक से ज़्यादा शौक है। अगर आपके एक से ज़्यादा शौक हैं तो आप उसको कैसे बताएंगे कि आपकी हॉबी कैसे है। जैसे मान लीजिए क्या कह रहे हैं आप, माई हॉबीज़ आर
listening to music and playing drum। ठीक, आपने कहा कि गाने सुनना और ड्रम बजाना मेरी हॉबी है। आप ये कह सकते हैं रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग ओपेरा। ठीक, आप कह सकते हैं किताबें देखना, सिनेमा देखना, किताबें पढ़ना, सिनेमा देखना मेरा शौक है। या आप कह सकते हैं सिंगिंग एंड डांसिंग। ये शौक हो सकता है आपका। फिर आपको लास्ट में जो बोलना है, एंड में जो आपको अपने इंटरव्यू में या फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आपको जो कोटेड करना है, उसमें आपको कहना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इतना कह के इंटरव्यू का धन्यवाद करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें आपको लगा हो कि इस वीडियो में प्रॉपरली आपने कुछ सीखा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना इंट्रोडक्शन कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।